छोटे व्यापारियों की दिवाली अब की बार कैसी होगी? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो तैयार बैठी है, 3 महीने पहले 6 महीने पहले ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा मार्केटिंग का बजट है, ये मार्केट में भीड़ निकलेगी, पूरा जत्था का जत्था जाएगा। पर क्या है, छोटे व्यापारी की दुकान में आएगा? छोटा व्यापारी कहता है सर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सेल्समैन स्किल हूं, मुझे मेरे अनुभव पे भरोसा है, एक बार दुकान में आएगा तो बेच दूंगा, पर मेरी दुकान में तो आए। क्योंकि बेचना तो दुकान में आके बेचना तो सेल्स है, पर दुकान में बुलाना मार्केटिंग है। और मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है, छोटे व्यापारी को तो नहीं पता होता। बड़े व्यापारियों के पास दुनिया भर की स्ट्रेटजी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। छोटे व्यापारी के पास सिर्फ 2 स्ट्रेटजी है, प्रे एंड होप। वो प्रार्थना कर सकता है और उम्मीद कर सकता है कि आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन अब की बार क्या हमारी व्यापारी बस आस करता रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हर व्यापारी प्लान करेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक सीईओ की तरह। आज की वीडियो को वीडियो मत मानना, एकदम एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट है जो कि सिर्फ मैं पेड क्लासेस में ही पढ़ाता हूं। लेकिन अब की बार मेरा मानना है कि भैया हर छोटा व्यापारी खुल के दिवाली मनाए, और अब की दिवाली जितना टर्नओवर उसने पिछले 6 महीने में किया था उसका अकेला टर्नओवर इस दिवाली चाहिए। तो मैं 10 एक्सक्लूसिव प्रीमियम स्ट्रेटजीज आपके पास लेके आ रहा हूँ। हर स्ट्रेटजी पहली स्ट्रेटजी से बेहतर स्ट्रेटजी होगी और अंत तक जाते जाते हम एकदम चरम पे पहुंचेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि क्या पता कौन सी स्ट्रेटजी आप 7वीं स्ट्रेटजी और 10वीं स्ट्रेटजी मिक्स करोगे या पहली और 5वीं करोगे, पता नहीं है। हो सकता है कोई स्ट्रेटजी आप काम में लो, कोई स्ट्रेटजी आप अपने दोस्त को सिलेक्ट करो, पर ये वीडियो अंत तक देखना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं भैया मार्केटिंग किसे कहते हैं और मार्केटिंग और सेल्स में फर्क है क्या। भाई साहब बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमको लगता है सेल ही सब कुछ होता है, भाई साहब सब कुछ होता है मार्केटिंग। एक बार समझते हैं क्या है मार्केटिंग और सेल्स में। क्या है, मार्केटिंग का काम है बंदों को अवेयर कर देना, उनका इंटरेस्ट जगा देना कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, दुकान बहुत बढ़िया है, इसमें ये फेमस है, उसमें वो फेमस है। कुछ सी भी प्रकार की ऐसी बज, ऐसा हल्ला क्रिएट कर देना कि भैया मेरे को तो इधर ही जाना है, यही प्रोडक्ट, यही दुकान, यही आदमी। और सेल्स का काम क्या है कि इतने हुए के बाद जब कोई दुकान में आ जाए उसको कन्वर्ट कर देना, उसको माल बेच के पैसे जेब में डाल लेने को सेल्स कहते हैं। तो जो दुकान में आने के बाद होता है वो सेल्स होती है, और दुकान में लाने के लिए जो होता है उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मार्केटिंग कहां से होती है? मार्केटिंग से चीजों की शुरुआत होती है, बिगिन, और सेल्स पे चीजों का अंत होता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, मार्केटिंग, देन उसके बाद आती है सेल्स। क्लियर है? मार्केटिंग में पूरा फोकस होता है प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट को महिमा मंडन किया जाता है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। सेल्समैन से मतलब ही नहीं है। सेल्स में जितना भी फोकस है पर्सन पे। सेल्स तो बंदा करेगा, तो बंदा अच्छा होना चाहिए तब सेल होगी, और प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तब लोग आपकी दुकान में आएंगे। तो मार्केटिंग और सेल्स को आप सिंपल इक्वेशन से समझो, भैया ये मार्केटिंग यहां से चीज चालू हुई, यहां खत्म हुई, डन। मार्केटिंग से कहानी चालू होती है। मान लो आपने मार्केटिंग करी इतनी, बस ये मेरी मार्केटिंग है। मार्केटिंग में अगर इतनी सी मेहनत करी तो ये सेल्स पे आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। पर आपने कहा मैंने तो मार्केटिंग पे इतनी मेहनत कर ली यार, तो फिर सेल्स पे भैया मेहनत कम करनी पड़ेगी। कई कंपनियां ऐसी है जो मार्केटिंग पे 100% मेहनत करती है, सेल्स की जरूरत ही नहीं होती है। एग्जाम्पल एप्पल ऐसी गजब मार्केटिंग करती है, उसको सेल की जरूरत है क्या? लोग लाइन में लग के लेते हैं प्रोडक्ट। पर कोई कंपनियां ऐसी है जिन्होंने मार्केटिंग की नहीं, तो उनको भैया वो होता है ना कि मार्केट में जाते हैं, बहन जी एक बार आ जाओ, बहन जी एक बार आ जाओ, करना पड़ता है। क्यों? इतनी सेल क्यों कर रहे हैं, इतना आगे पीछे क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनकी मार्केटिंग जीरो है। तो अगर आपने मार्केटिंग कर दी, आपके प्रोडक्ट का, दुकान का मार्केट में हल्ला हो गया, तो ग्राहक घूम घूम के आपके पास ही आएगा और आपको सेल्स करने में बहुत कमजोर आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1। स्ट्रेटजी नंबर 1 है कॉन्टेस्ट। बोले सर जी ये क्या होता है? देखो सर, दुनिया भर के कॉन्टेस्ट है। आपने हर बड़ी बड़ी कंपनी को चलाते हुए देखा होगा, आपने सोचा छोटे व्यापारी कैसे चलाएं? सर आप भी चला सकते हो। कैसे? आपको टिप देता हूं बहुत सारे। देखो दिवाली का टाइम है, बाजार में ग्राहक निकला हुआ है। अब ग्राहक कह रहा है कि एक जैसी 100 दुकान है, भैया कौन सी दुकान में जाऊं, कुछ हल्ला है क्या? तो आपने कहा भैया हमने कॉन्टेस्ट चालू किया हुआ है। क्या कॉन्टेस्ट चालू किया? हमारे दुकान पे लक्ष्मी माता का गेटअप में आपके घर में कोई भी बालिका है तो उसको लेकर आइए और हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। मदर्स में नॉर्मली सारी शॉपिंग में आपको पता है कि फीमेल का योगदान रहता है, वो ये भी बहुत रहता है कि यार बच्ची को अपन तैयार करें। उनको लगा अच्छा 10% डिस्काउंट है, इसी बहाने बच्ची का मन भी लग जाएगा, लो भाई चलो। अब उस
उसमें क्या होगा, वो आपकी दुकान पे आएगी। सबसे पहले वो दुकान पे आएगी, फिर आप फोटो खींचोगे कि भैया देखो हमारी दुकान पे आए, फिर आप अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया आपने, दुनिया देखेगी यार ये कौन है यार, इसकी दुकान पे आ रहा है। फिर वो महिला अपने सभी फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सहेलियों के ग्रुप में डालेगी कि देखो हमारी तो बच्ची बन के गई थी और ये मिल गया। अब उसका चेन रिएक्शन क्या होगा खुद आप सोचो। बाकी लोग बोलेंगे अरे यार हमारी भी तो बच्ची है, वही तो दुकान है, कौन सी दुकान है, मेहता जी की, लो यार मेहता जी की दुकान में हम भी चलते हैं। और धीरे धीरे एक को देख के दो, दो को देख के चार, चार को देख के आठ, और धीरे धीरे इसी कंपटीशन में पहली बात एक तो आपकी सेल बढ़नी है क्योंकि 10% डिस्काउंट की बात है। दूसरी बात क्या है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपका नाम पूछ जाएगा कि यार ये कोई भाई साहब है जो यार इस तरह की चीजें देते हैं। अब इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देता हूं। आपने कहा लक्ष्मी माता, आप बोलो कि बच्चों को राम जी बना के लाओ। आपने कह दिया कि भैया कोई मिस ग्लैमरस अवार्ड देंगे साहब, हम तो मिस ग्लैमरस अवार्ड देंगे, तो जो भी महिला हमारी दुकान से साड़ी ले रही है वो यहाँ पे आई है और फिर हम बकायदा वहाँ पे स्टैंडी पे फोटो खींचेंगे, आपकी फोटो पे जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसको अवार्ड मिलेगा। महिलाओं में कंपटीशन आना है, फोटो खिंचानी है और भाई साहब सब एक दूसरे को भेजना है, भैया लाइक करो लाइक करो। फेमस कौन हो रहा है, आपकी दुकान। और भी कुछ कर सकते हो। आपने कहा भैया अमिताभ बच्चन के फैन हो, अमिताभ बच्चन के फैन हो तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। सचिन के फैन हो, किसी भी गेटअप में किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है इस तरह के कंपटीशन आप चला सकते हैं। इससे मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा, आपकी दुकान अलग से पहचानी जाएगी, भीड़ आपकी दुकान में घुसेगी। कुछ लोग राम सीता बन के घुसेंगे, कुछ लोग हैं उनको देखने के लिए घुसेंगे, पर भीड़ की गारंटी है। सेकेंड स्ट्रेटजी है ऑफर फॉर लोकल कम्युनिटी। ये क्या हुआ सर जी, दिल्ली के चांदनी चौक में आपकी मेडिकल की दुकान है। आपने कहा भैया मेरे पास तो 90% जो ग्राहक आते हैं चांदनी चौक से ही आते हैं, आसपास के लोग के तो नहीं आते। तो आपने कह दिया भैया चांदनी चौक के रहवासियों के लिए विशेष डिस्काउंट की व्यवस्था, 10% मिलेगा। आप तो भैया अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जो हमें साबित कर दे कि आप चांदनी चौक में रहते हैं, आइए और लेकर जाइए। अब पहली बात चांदनी चौक के आदमी को लगेगा यार ये यार फायदे की चीज है, भैया मैं रहता हूँ चांदनी चौक में, लो जी मेरे को दो। और फिर वो कहेगा अरे सुन उस दुकान से लिया ना अपना, ये ले जाना। तो धीरे 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 करके क्या है, अगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर कैंपेन चला, आपके एरिया के हर व्यक्ति, कोई अपना आधार लेके, कोई अपना पैन लेके, कोई अपना डीएल लेके कह रहा है सर मैं यहाँ का हूँ, और धीरे धीरे आपके पास एक तो डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है, प्लस उनका कनेक्शन आ रहा है कि यार ये दुकान है हमारे वालों के लिए अलग से सोचता है यार, तो उसका इंपैक्ट मिलेगा। तो दिवाली आएगी, दिवाली चली भी जाएगी, दिवाली तो बम्पर होगी, उसके अलावा 11 महीने भी आपने उनके दिमाग में छाप छोड़ दी है। तो चांदनी चौक वाला सीन हो गया, लोकल कम्युनिटी हो गई। आप यही ऑफर कर सकते हो प्रोफेशनल्स के लिए भी। प्रोफेशनल्स बोले सर मैं समझा नहीं, अरे सर किसी भी प्रकार की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ लो। जैसे आपने कहा मैं शिक्षकों के लिए डिस्काउंट देता हूं, तो कोई भी शिक्षक हो आए, प्रूफ दिखाए कि मैं शिक्षक हूं और डिस्काउंट ले जाओ। मैं डॉक्टर्स, हमारे भैया भगवान होते हैं, धरती के भगवान है, डॉक्टर्स आ जाइए, मैं तो डॉक्टर्स को भैया डिस्काउंट देता हूं। आपने कहा आर्मी वाले देश की सुरक्षा करते हैं, वो वाले आ जाइए, मैं उनको देता हूं। मातृशक्ति कोई भी महिला आएगी भैया मैं तो उनको देता हूं। कोई भी महिला बच्चे के साथ आ रही है भैया मैं तो उसको दे रहा हूं। किसी भी प्रकार की कम्युनिटी आप फिक्स कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि इसी तरह के तो लोग मुझे चाहिए, मुझे तो आर्मी वाले लोग ही ज्यादा चाहिए, इस तरह के लोग ज्यादा आते हैं, डॉक्टर्स ज्यादा आते हैं, या मुझे तो भैया स्कूल टीचर ज्यादा आते हैं। वो सारी चीजें आप बताते जाइए, महिलाएं बताते जाइए, वो लोग आएंगे तो वो सोचेंगे यार 50 दुकान में किस दुकान में जाना है, इस दुकान में चले जाते हैं। सर अपना दिमाग लगाते जाओ। मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन जिम का भी तो हो सकता है, ये तो क्या ओपन है जिसमें आप कह सकते हो सब आओ। कुछ ऐसी जगह जहां पे क्लोज नेट कम्युनिटी आप जाके कह सकते हैं, जैसे आपने कहा भैया मैं तो है ना लायंस क्लब का मेंबर हूं, तो आपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि भैया लायंस क्लब वालों अपने घर की दुकान है, अपनी दुकान है, आप कोई भी आओ ना, लायंस के आदमी हो, आपको मैं तो डिस्काउंट दूंगा। वो पर्टिकुलर कम्युनिटी में फैल गया कि अरे लायन वाला दे रहा है, तो भैया कोई लायन ले रहा हो तो उधर चल जाओ, हो गया। आप कहीं मंदिर में जाते हैं, मंदिर का ग्रुप है, डेली मंदिर में जाते मिलते हैं, आपने कह दिया अरे आप तो रोज मंदिर में आने वाले हो, भगवान के भक्त हो, आपको तो डिस्काउंट है। जिम में बोल दिया आपने कि भाई जिम की कम्युनिटी है, जिम वाले मेरे भाई लोग हैं, मैं जिम करता हूं, आप जिम करते हो, परिवार ही तो हो, आप आओ आपको डिस्काउंट देता हूं। तो ये जो कम्युनिटी है ना, जिम, आप किसी समाज के, आपने कहा खंडेलवाल समाज का, अग्रवाल समाज, जैन समाज, जिस भी समाज के हैं आपने वहां पे ग्रुप में डाल दिया कि समाज के लोगों को विशेष सुविधा। तो आपने क्या किया, पूरे मार्केट को ऑफर देने के बजाय पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया, और वो कम्युनिटी धीरे धीरे फैलती हुई आपके पास आ जाएगी। थर्ड स्ट्रेटजी आती है लॉयल्टी कार्ड। बोले सर जी ये क्या है, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, आपका बड़ी कंपनियों ने कभी बनाया नहीं क्या, बनाया होगा ना, इसको काम में कैसे लेना ये सिखाता हूं। लॉयल्टी कार्ड का मतलब है एक बार किसी व्यक्ति ने अगर आपकी दुकान से सामान ले लिया,
उसका आप कार्ड बना दो भाई। बोले सर जी आपका कार्ड बना देते हैं। बोले क्यों, कार्ड में क्या होगा? अरे बोले सर बेनिफिट है। आपने भी ये जो 500 रुपये का माल खरीदा है ना, ये 500 रुपये के 50 पॉइंट है आपके कार्ड में जोड़ देता हूँ। अगली बार जब आओगे तो 50 पॉइंट का डिस्काउंट ले लेना। अच्छा आप दोबारा आओगे तो भी मिलेगा, आपका नाम लेके कोई आएगा तो उसको भी मिलेगा। तो एक काम करो ना सर, आपका कार्ड बन गया, जब आप आए आपको 5% डिस्काउंट, आपके नाम से कोई आया उसको भी 5% डिस्काउंट। तो अगला आदमी बोलेगा भैया आपकी तो चलती है। तो आदमी को देखो, हर आदमी को कुछ प्रिविलेज मिलने में मजा आता है। उसकी जेब में इतने सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हैं, अगर ये कार्ड आपका भी दिखेगा वो कहेगा यार ये कार्ड है। उस कार्ड के बहाने आप याद रहोगे, रिटेंशन बढ़ेगा और रिपीट वैल्यू भी बढ़ेगी। इस कार्ड में कुछ 2-4 आपको टिप्स दे सकता हूँ, 2-4 कंपटीशन दे सकता हूँ। पहला टिप क्या है, कार्ड की क्वालिटी बढ़िया रखना। अगर ये बेकार सा अजीब सा रखेगा दुनिया वाली की क्या है यार, कौन मेंटेन करेगा, वो क्वालिटी पे खर्चा करना, बढ़िया बनाना। दूसरा, अगर उसमें किसी भी प्रकार से फोटो भी आ सके, कि ऐसा है कि सर जी आपकी फोटो वहीं खींच के अगर फोटो लगा सके, तो फोटो आने के बाद उस कार्ड की डबल वैल्यू बढ़ जाती है। अब इस रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं कंपटीशन के, भैया इस महीने में जिसके जितने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट होंगे ना उसको हम अलग से गिफ्ट देंगे। और बकायदा जिसके जो पॉइंट है ना बकायदा डिस्प्ले करो, कोई ऐप के थ्रू या मैप के थ्रू, उसको पता पड़ेगी अरे सर जी आपके 750 पॉइंट है और जो हाईएस्ट बंदा है ना उसके तो 825 पॉइंट है, तो 80 पॉइंट की अगर खरीदारी और हो सके तो इस महीने का अवार्ड आप ले सकते हो। तो मंथली अवार्ड की लड़ाई हो गई साहब कि भैया कौन जीतेगा, उस चक्कर में शॉपिंग बढ़ रही है। आपने कह दिया क्वार्टरली कौन गएगा, साल में सबसे ज्यादा पॉइंट किसके, इस तरह के कंपटीशन हो सकता है। एयरलाइन कंपनियां बहुत करती है। एयरलाइन कंपनी क्या माइल्स पे बेनिफिट देती है कि आपने हमारा कार्ड बना लिया, हमारी एयरप्लेन में 1000 मील उड़े तो ये मिलेगा, 10,000 मील उड़े तो ये मिलेगा, 1 लाख पे ये मिलेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, सीधी फ्लाइट जानी होती है ना वो छोड़ देते हैं, इस फ्लाइट के चक्कर में घूम के जाते हैं कि भैया जैसे जैसे ये माइल बढ़े ताकि मुझे बेनिफिट मिले। जरूरत नहीं होती तो वैसे ही घूम के आ जाते हैं कि भैया जाना है। तो ये पॉइंट्स लोगों को और खरीदारी करने को प्रेरित करते हैं। इससे आपकी रिटेंशन और रेफरल की बढ़ने की गारंटी 100%। चौथी मार्केटिंग टेक्निक है बोगो। और बोगो क्या होता है, वो तो गोगो होता है नहीं, गोगो तो क्राइम मास्टर होता है, बोगो कुछ अलग होता है। बोगो क्या होता है सर, ये चौथी स्ट्रेटजी है बोगो। अरे सर जी बाय 1 गेट 1, सिंपल, बाय 1, एक खरीदो एक पे एक मुफ्त। अरे बोले राहुल जी ये कोई स्ट्रेटजी है क्या, ये हम काम में नहीं ले सकते। या राहुल जी अच्छी स्ट्रेटजी हम काम में लेते हैं। सर कई बार क्या होता है, जिन लोगों को काम में लेनी चाहिए वो तो ले नहीं रहे, और जिनको नहीं लेनी चाहिए वो लेते हैं और अटक जाते हैं। तो बोगो बाय 1 की गेट 1 स्ट्रेटजी कब काम में लेनी चाहिए, किनको लेनी चाहिए, बारीकियां सुन लो। सबसे पहले बोगो कौन काम में लेगा, बोगो वो काम में ले जिसके पास मार्जिन हाई हो। हाई मार्जिन वाले ही बोगो काम में ले। मतलब आपने कहा एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री, एक शर्ट पे एक शर्ट फ्री। आपकी 1000 रुपए की शर्ट है, आपने कहा 1000 रुपए की शर्ट लो, 1000 रुपए की एक शर्ट और ले जाओ साथ में। तो ऐसा कब बेच पाओगे, जब वो शर्ट आपके 300 रुपए में आई हो। 300 की शर्ट जब 1000 में बेच रहे हो तो 1000 में जब 2 बेचोगे तो 500 की पड़ेगी, लेकिन आपकी कॉस्टिंग तो 300 थी, तो फिर भी आपके फायदा पड़ेगा। लेकिन आपका मार्जिन ही 10%, 20%, 25%, 30% मार्जिन है। आपने 1000 रुपए की चीज है उसमें 300 रुपए तो आपने बचते हैं। आपने बोगो कर दिया तो भैया आपका तो लोगो हो गया, 200 रुपए माइनस में चले जाओगे। सेकंड, ये स्ट्रेटजी तभी काम में लेना जब आपके पास दूसरे प्रोडक्ट भी हों। इसका मतलब आपने कहा ये देखो, इसको आपको मल्टी प्रोडक्ट में काम में आती है स्ट्रेटेजी। मल्टी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट में काम में लोगे तो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बोले सर समझाओ। शर्ट पे ऑफर निकाल दो, बाय 1 गेट 1 फ्री। शर्ट के चक्कर में ग्राहक आया, आपने कहा शर्ट तो लिए, जीन्स भी ले जाओ। अब जीन्स पे ऑफर नहीं है, तो हो सकता है शर्ट पे जहां आपको 500 कमाने थे आपने बोगो के चक्कर में 250 ही कमाए, लेकिन अब जीन्स पे निकाल लेना, अब बेल्ट पे निकाल लेना, अब भाई साहब उसकी टी शर्ट पे निकाल लेना, मोजे में निकाल लेना, जूते में निकाल लेना। मल्टीपल प्रोडक्ट आपके, भाई साहब शर्ट की दुकान है, शर्ट पे बोगो कर दिया तो जितना मार्जिन कमा, आप बोलोगे राहुल जी सेल तो मेरी डबल हो गई, मजा आ गया मुझे, 1 करोड़ की सेल होनी थी 2 की हो गई, लेकिन मार्जिन तो उतना ही बचा। तो मल्टीपल जब प्रोडक्ट हो तब काम में लेनी है। तीसरा, खुफिया स्ट्रेटजी, ये काम में आती है आपको स्लो मूविंग, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, स्लो मूविंग या नॉन मूविंग स्टॉक को क्लियर करने में भी काम आती है। मतलब सर आपने कहा सर ऐसा है कि मेरे पास शर्ट की दुकान है या मेरे पास जूते की दुकान है, शर्ट की दुकान है, मैं पिछली बार शानदार जाके 20 वाइट शर्ट लाया था, उसमें से 10 बिके, 10 तो भाई साहब बिक ही नहीं रहे, क्या करें। शर्ट में कोई खराबी नहीं है, शर्ट डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन बस नहीं बिक रहे, काफी दिनों से 6 महीने हो गए माल नहीं बिक रहा। ये जो माल है ये पड़े पड़े भाई साहब पैसे खा रहा है आपके, तो बोगो में ये निकल सकता है। तो बोगो में आपने कहा कि देखो ये बाय 1 सेक्शन है, खरीदना हो तो यहाँ पर खरीद लो,
यहाँ से पसंद करके खरीद लो और उसके बाद जो भी फ्री आइटम है वो सेक्शन में। तो जो फ्री वाले आइटम में जो स्टॉक आज तक बिक ही नहीं रहा था, 6 महीने से पड़ा हुआ है, वो भी निकल सकता है। बस याद रखना, मैं आपको खराब माल बेचने को नहीं कह रहा हूँ, पुराना माल बेचने को नहीं कह रहा हूँ, बस वो किसी कारण से नहीं बिक रहा, चीज बढ़िया थी, बोगो के चक्कर में वो भी निकल जाएगी, कस्टमर का भी फायदा, आपका भी फायदा। 5वां पॉइंट है डिस्काउंट, जो कि बड़ी बात नहीं है, आप लोग देते ही रहते हो, पर मैं इसको बोल रहा हूँ डिस्काउंट को इसको करो प्रोग्रेसिव डिस्काउंट। बोले सर जी ये क्या होता है? प्रोग्रेस देश करता है, समाज करता है, डिस्काउंट कब से करने लग गया प्रोग्रेस? ये सर डिस्काउंट भी करेगा प्रोग्रेस। कैसे? आपने कहा भैया देखो ऐसा है, 500 रुपए तक का आइटम लो तो तुमको कुछ नहीं है, या एक छोटा सा गिफ्ट है, मिनी गिफ्ट है, एक की चेन दे देंगे, एक कुछ 10 रुपए का आइटम दे देंगे, 50 रुपए का आइटम दे देंगे, वो दे दिया। मेन चीज क्या है, तुम अगर 1000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो भैया 5% ऑफ है, और 1000 से लेके 2000 के बीच में आ जाओगे तो भाई साहब तुमको 10% ऑफ है, और भी 2000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर चले जाओगे तुमको 15% ऑफ है। तो तुम पैसे बढ़ाते जाओ, हम डिस्काउंट बढ़ाते जाते हैं। तो अगला आदमी डिस्काउंट बढ़ाने के चक्कर में बोले यार एक जीन्स तो ली है, एक और ले लेते हैं, एक काम करते हैं थोड़ी टी शर्ट भी डाल लेते हैं, 10% तो ऑफ ही हो रहा है, 1900 रुपए की तो शॉपिंग हो गई, एक काम करते हैं 200 की टी शर्ट डाल लेंगे तो 2100 की हो जाएगी, मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो उस चक्कर में धीरे 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 आपकी सेल, जो कि ग्राहक आया था 5000 खर्च करने के हिसाब से 6-7 हजार खर्च करके आराम से चला जाएगा, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा। 6th आता भैया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बोले सर जी ये क्या बवाल है, होता क्या है पहले तो ये समझाओ, और फिर करनी कैसे है ये भी बताओ। अरे भी बता देते, काहे टेंशन लेते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सर सीधा सा मतलब आप समझो, इन्फ्लुएंस करना। एक होते हैं मेगा ब्रांड्स, अमिताभ बच्चन पूरे भारत में, विराट कोहली पूरे भारत में। आपने कहा ना तो इतना बजट और ना पूरे भारत में करना, लोकल करना है, इस मार्केट में करना है, कैसे करें? तो कुछ माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, जैसे जिनका लंबा चौड़ा मार्केट नहीं है, बस छोटा छोटा, जैसे डिजिटल कर रहे हो, कोई बंदा है आपका भैया जिम है, आपने कहा भैया एक बंदा है जो जिम की वीडियो बनाता रहता है, उसकी लोग बड़े सुनते हैं, उसको बड़ा फॉलो करते हैं। आपने कहा हमारी जिम के बारे में कुछ बोल दो, हमारे प्रोटीन पाउडर के बारे में कुछ बोल दो, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बोल दो। 1 मिनट 2 मिनट अगर उसने अपनी वीडियो में आपको जगह दी, सर एक वीडियो पे उसके 50,000 व्यू आते हैं, और उसने कहा भाई मैं आपके 1 मिनट बोलने के 25,000 रुपये लूंगा। सर 98 में 50,000 लोगों तक आप पहुंच गए। आपने उसको कह दिया कि भाई सर हमारी दुकान पे एक बार आओ, वो दुकान पे आया, बैठा, आपने फोटो खिंचाई, और फॉलोअर में जैसी सोशल मीडिया पहुंची, अरे फलाना आदमी भी आया था, कौन सी दुकान पे गए? अरे उस दुकान पे गए जिस दुकान पे वो आया था। ऐसा बंदा जो लोकल पॉपुलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमएलए साहब है आपके जानकार है, आपने बुला लिया एमएलए साहब दुकान पे आए, एमएलए साहब के भीड़ आएगी, फिर वो फोटो सोशल मीडिया पे आपने वायरल की, आसपास और बोलेंगे यार मैं उस दुकान से जीन्स लाया था जिस दुकान पे एमएलए साहब आए थे, मैं तो उस दुकान से फ्रिज लाया था जहां पे वो नहीं अपने फेमस डॉक्टर साहब एनपी साहब वो आए थे, मैंने तो पैसा वहां से लिए। और यार अपने वो एक्ट्रेस है ना, वो टीवी एक्ट्रेस आती है, उस दुकान भी थी, मैंने वहां से लिए। तो इन छोटी छोटी चीजों से आपकी दुकान की बज क्रिएट हो जाती है। 7th आया कंटेंट मार्केटिंग। बोले ये क्या है भाई साहब? कंटेंट तो हमने सुना है, कंटेंट नाम की कोई चिड़िया होती है, कैसे काम में ली जाती है? सर कंटेंट का मतलब है कि आदमी आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्म हो गया, कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 जगह देखता पूछता है, तो जब भी वो देखने जाए, ढूंढने जाए, उसे पता हो कि भैया ये चीज आपके पास है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हाउ टू गाइड बनाई, आप बेचते हो एसी, एक आर्टिकल टाइप लिख दो या किसी से लिखवा लो, एसी खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान। और आसपास के एरिया के जितने भी लोकल मोबाइल्स हैं वहाँ पे आपने व्हाट्सएप करवा दिया, मैसेज करवा दिया, मेल करवा दिया, या जो पंपलेट थे आपने उस तरफ से बता दिए कि भैया एसी खरीदने से पहले इन 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये देख लेना, स्टार देख लेना, फलाना देख लेना, ढिमका देख लेना, और ये 5 चीज़ें आप हमारे शॉप पे आएंगे, आपको हम इन्हीं 5 चीज़ों पर आधारित ही हमने प्रोडक्ट रखे, आप आओ खुद चेक करो ये 5 चीज़ें हैं कि नहीं है। तो पहली बात, अगला आदमी को इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो वो पहली बार वो आपको एक्सपर्ट मानता है कि यार ये बंदा है, मैं तो कंफ्यूज था, मैं तो ऐसी ऐसी उठा लाता था, आज इसने मुझे बताया कि 5 चीजें क्या देखनी होती है। 4 चीज कभी मत करना, 5 चीज हमेशा करना, 7 चीजें देख लेना। इस तरह के जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट की और इंडस्ट्री की आप उस तक पहुंचाओगे, उतना ज्यादा मन में परसीव कर लेगा कि यार
ये आदमी सही है यार। राहुल मोलदिया बिजनेस पे सुबह शाम वीडियो बनाता है, मार्केटिंग की वीडियो बनाता है यार। राहुल भाई को मार्केटिंग की समझ है यार, हमने मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें राहुल जी से सीखी। तो अब राहुल जी अगर आपको बोलते हैं मार्केटिंग पे मैं कुछ कह रहा हूं, आप सीरियसली लोगे ना भाई साहब। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग की बात आई तो जाते मेरी मार्केटिंग भी कर जाता हूं। सुनो सर, पिछले महीने मेरी वीडियो पे टोटल 3 मिलियन व्यू, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। पर मैंने उसमें देखा सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया। 82% आए, देखे, कमेंट किए और चले गए। सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिवाली के टाइम में भी हम सारी चीजें छोड़ के आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपका बेनिफिट तो हो ही रहा है, थोड़ा आपके भाई का भी हो जाएगा। तो कर दो सर, 2 मिनट का ब्रेक निकाल के, दिख रहा होगा बटन, दबाइए और आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपने लाइक कर दिया तो एक बोनस चीज सुन लो। कंटेंट मार्केटिंग में एक काम और कर सकते हो, उसको कहते हैं UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट। आपको कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपके यूजर को बोलो भाई तू बना। कैसे? आपने रेस्टोरेंट खोला, आप उसको कहो देखो भैया आप हमारे रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक काम करो यहाँ पे आपकी फोटो खींच के डालो, अपने सोशल मीडिया पे टैग करो हमारे रेस्टोरेंट को और 5 दोस्तों को टैग करो, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे या एक कॉफी फ्री देंगे। अगले ने कहा 10% डिस्काउंट है, क्या दिक्कत है। फोटो खींचेगा, अपनी सोशल मीडिया पे लगाएगा, टैग करेगा कि भैया मैं इधर हूं इस रेस्टोरेंट पे, 5 दोस्त देखेंगे, अच्छा यहाँ गया है क्या, अच्छा बढ़िया जगह है क्या, मैं भी चलता हूँ। फिर उन 5 को आप बोल रहे हो भैया करो टैग। तो वो जो सलमान खान की थी ना, 1 3 को बताएगा, 3 3 को बताएगा, 3 3 को बताएगा, ऐसे सब तक पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं UGC, इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपका यूजर ही आपको प्रमोट कर रहा है। ये टेक्निक भी आप काम में ले सकते हो। कोई भी आपकी दुकान पे कोई भी प्रोडक्ट लेने आए, बोले भाई साहब एक बार इसको फेसबुक पे टैग कर दो ना, फेसबुक पे हमारी दुकान को फोटो खींच दो, दुकान को टैग कर दो, 5 दोस्तों को टैग कर दो, इतने % डिस्काउंट ले जाओ भाई साहब। अब आती है भैया बम्पर 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 वाली स्ट्रेटजी नंबर 8। ये क्या बोलती है? ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो भैया इसको पकड़ लो, भूलना मत। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मैं रह न जाऊं, पूरी दुनिया ले जाए और मैं न रह जाऊं भाई साहब। इसके लिए क्या होता है, ये तो आप चीजें करते हो लेकिन अब की बार स्मार्टली काम में लेना। इसमें काम में ली जाती है स्केरसिटी, इसमें काम में ली जाती है अर्जेंसी। ये क्या होता है साहब? स्केरसिटी का मतलब 10% डिस्काउंट का लाभ, मात्र 3 दिन तक, 3 दिन बाकी, मात्र 2 दिन शेष, मात्र 1 दिन शेष। क्या कर रहे हो, कहां पे हो? आदमी भागता हुआ, अरे 1 दिन रह गया, डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। ये क्या है? आपने कमी क्रिएट कर दी, आर्टिफिशियल। वो 1 दिन बाद भी आएगा तो आप चीज तो उसको दोगे ही, हो सकता है मांगे तो डिस्काउंट भी दे दो। पर एक बार जब आपने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया कि बस ऑफर अगले 24 घंटे तक, ऑफर बस इस संडे तक, ऑफर बस नवरात्रि तक, ऑफर बस इतनी तारीख तक, तो फिर उस तारीख तक आदमी की अर्जेंसी भी होती है और स्केरसिटी की, भैया देखो खत्म हो जाएगा, इतने ही प्लॉट हैं, बुक हो जाएंगे, फिर कहां जाओगे, इतने ही फ्रिज हैं, पहले ही 100 लोगों को मिलेगा, आईफोन पर डिस्काउंट 2% का, 5% का, लेकिन पहले 10 यूजर को, दिन के पहले 10 यूजर को। आदमी सुबह उठे भागेगा, भाई दुकान खुलती भागो, पहले 10 में आना है मेरे को। तो ये स्केरसिटी और अर्जेंसी, इस फोमो से आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हो। 9th स्ट्रेटजी आती है सोशल प्रूफ। देखो दुनिया क्या चाहती है कि भैया मुझे दुनिया ना बेवकूफ ना समझे, हम जो पूरी दुनिया कर रही ना हम वही करेंगे। हमने देखा है सबने टीवी ले लिया, यार तूने ले लिया, पागल है क्या, अरे यार मैं भी टीवी लेके आता हूं। तो जब हम ये दिखाते हैं, जब अखबार में ये दिखा जाता है कि भैया नवरात्रि के दिन टोटल 10,000 ग्राहकों ने हमारी दुकान से सामान लिया, बोले यार 10,000 ने लिया, फिर तो कोई अच्छी चीज बेचता होगा तभी तो लिया। हमारे दिन में भैया 5,000 लोग हमारी दुकान को विजिट करते हैं। हमारे पूरे नवरात्रों में 9 दिन में 15,000 लोग आए थे। जितनी ज्यादा आप नंबर्स दिखा देते हो, सोशल प्रूफ, या फलाने डॉक्टर साहब ने भी देखो हमारे यहाँ से ले लिया है, फलाने इंजीनियर साहब ने भी ले लिया है, विधायक जी भी हमारी दुकान पे ही आते हैं, वो बड़ी कोठी वाले भी हमारी दुकान पे ही आते हैं। ये सारी चीजें, जितना ज्यादा ऐसी चीजें जिसको शेयर करने से आपकी सोशल वैलिडेशन मिलता हो, समाज वाले बोले अच्छा बड़े बड़े लोग आते हैं यार, इसके तो बड़ी भीड़ रहती है। तो जब दुनिया भीड़ देखती है, दुनिया ये नहीं देखती यहाँ भीड़ है तो भैया आप
कहीं और चलते हैं, या भीड़ में कौन जाएगा, दुनिया देखती है भीड़ क्यों है, क्या बात है, हम भी वहीं चलते हैं। तो अगर आपने एहसास करा आपकी दुकान में भीड़ है, आपने फोटो खींच के डाली, देखो किस तरह से लोग बाग हैं, जल्दी आइए, कहाँ रह गए, दुनिया भाग के आएगी। दुनिया को चाहिए सोशल प्रूफ। इतने लोग खड़े हैं, सही होगा, नेताजी इस दुकान पे हैं, सही होगा, डॉक्टर साहब भी लेते हैं, सही होगा। ये सोशल प्रूफ मार्केटिंग की जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अब आ रहे हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो कि सुपर डिपर इंपॉर्टेंट है। इस पे 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। फिर भी अभी कुछ लोग जिन्होंने उस समय सब्सक्राइब नहीं किया, कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो भैया अभी कर दो, क्योंकि 10वीं स्ट्रेटजी बहुत जोरदार है। चालू करने से पहले मैं यही वेट कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं भी यार। 18% में दिल टूट गया मेरा। 18% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम इसको 25 तक, 28 तक, 30 तक तो पहुंचाओ। इच्छा तो है 100 तक ही करो, पर अगर वीडियो देखा है सब्सक्राइब तो कर दो। हो गया, डन, बढ़ जाऊं आगे, शांति। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th पॉइंट है यूनिकनेस। किसी भी प्रकार से आपको अलग होना है भीड़ से। कैसे हो जाओगे? बोले सर जी कैसे हो, हम तो सब एक जैसे हैं। अरे सर अनंत तरीके हैं, एक एक तरीके सुन लो। यूनिक कैसे होगे? अलग नाम से। नाम यूनिक कर लो। एक जगह में भी गया था डांडिये में, बोले भाई साहब बदनाम कुल्फी। ये क्या बात हुई भाई? बोले नहीं भाई साहब बदनाम कुल्फी है। खाई तो कुल्फी थी वो, पर नाम उसका बदनाम था। फोटो था बदनाम कुल्फी और भीड़ लगी हुई थी भाई साहब। क्यों? अलीक सा नाम। मैं दिल्ली में गया, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, बोले भाई साहब पनीर अफलातून टिक्का। अरे मैं कहा इसमें क्या कर दिया तुमने अफलातून, लेके आओ। क्या था? पनीर टिक्का ही तो था। पर जितने ज्यादा यूनिक और डिफरेंट नाम होते हैं, हमको लगता है ये चीज क्या है भाई साहब, ये मंगाओ। तो अपने ऑफर का, अपने प्रोडक्ट का या चीजों का यूनिक नाम रख सकते हो। देखो सेकंड, यूनिक साइज। ये है ना बिजनेस में, ये उसमें बहुत चलता है, फूड बिजनेस में बहुत चलता है। सबसे कचौरी तो सब खाते हैं, छोटी छोटी कचौरी भाई साहब फेमस है। सबसे बड़ी कचौरी फेमस है। कचौरी का टाइप मावा कचौरी, भाई खाई नहीं, मावा कचौरी क्या होती है, खाओ साहब। केसर कचौरी खाओ साहब। एक आज चलता है फायर पान, वो आग जल रही है, पान खा रहा है आदमी। एक चल रहा है आइस पान। तो ये क्या है? फायर पान, आइस पान, ये अलग अलग चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती है। पान पान ही होता है भाई साहब। 4 चीज करी, उसके भाव भी बढ़ गए और बस भी क्रिएट हो गई। तीसरा यूनिक में क्या हो सकता है भाई साहब? पैकेजिंग। चाय 15 रुपए की चाय है, एक अलग तरह का कुल्हड़ में दे दी, 50 रुपए की हो गई। चाय के कप का डिजाइन एकदम डिफरेंट है, कप का कुछ लिखा हुआ है उसमें। खाना खाने गए, खाने की प्लेट डिफरेंट है। कई जगह मसाला डोसा खाने गए, उसने पत्ते में दे दिया, और यार पत्ते में उसने पैसे भी बचा लिए और पत्ते के डिजाइन भी हो गई। तो जितना अलग अलग चीजों से चीजों को परोस सकते हैं, दे सकते हैं। या फिर कोई चीज लेने गए, आपने कोई थैली दी, थैली की पैकिंग डिजाइन यूनिक है, अलग से है। जो आपने पैकेजिंग दी वो अलग से है, पैकिंग अलग कर दी। अरे कुछ तो अलग कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि अगला आदमी बोले वाह क्या बात है, और जाके बोले अरे देख देख कैसी थैली दी है, अरे देख देख कैसा कप था। जैसे डिफरेंट आएगा, बज मार्केटिंग चालू, वायरल मार्केटिंग चालू। यूनिक में और क्या करें? बहुत कुछ है। यूनिफॉर्म यूनिक कर लो। सर यूनिफॉर्म मतलब? अरे सर मान लो राजस्थान में आप बैठे हो, आपके यहाँ पे ग्राहक आया, आपने अपने सेल्समैन सारे बैठे राजस्थानी परिधान में, नीचे धोती टाइप पहन रखी है, ऊपर कुर्ता टाइप और साफा लगा रखा है, पूरा स्टाफ एक जैसा। बोले यार ये तो एकदम यूनिक चीज है यार। या मद्रासी स्टाइल में भाई साहब लुंगी बांध रखी है, सर पे लगा रखे, अन्ना बन के बैठे, और यार बोले एकदम वो चश्मा लगा के, चेन वेन लटका के ऐसे हैं, और बोले एकदम यूनिक था। तो इस तरह का अपने स्टाफ की यूनिफॉर्म ही यूनिक हो गई कि यार एकदम अलग सा है, क्या बात है। और यूनिक क्या करें? इंटीरियर कर दो यार, दुकान का इंटीरियर यूनिक कर दो, थीम डिजाइन कर दो। मैं एक जगह जाता हूं, वहां पे एक जगह कश्मीरी रेस्टोरेंट है, वहां पे पहले क्या करते हैं, जाके ड्रेस देते हैं। आप खाना खाने बैठते हो, पहले कश्मीरी ड्रेस पहनते हो, आप भी रोई बैठते हो, और फिर कश्मीरी ड्रेस में बैठ के कश्मीरी खाना खाते हो। तो खाना एवरेज है, बस वो कश्मीरी ड्रेस के चक्कर में ही जाए, फिर फोटो डाल दी तो हमसे 4 लोगों ने पूछा किधर गए थे, फिर वो जाए, फिर उनसे पूछा तो 16 हो गए। वो धीरे धीरे रेस्टोरेंट ऐसे ही चल रहा है कपड़े के चक्कर में। वो थीम अलग है, वो कश्मीरी डिजाइन दे रखा है। सर बोले हमारे थीम डिजाइन नहीं, कोई बात नहीं, पोस्टर लगा दो अलग अलग। आपकी दुकान में घुसे, अलग अलग फोटोज लगी हुई है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, कोई जोक है, कोई कोटेशन है, या इंस्पायर कर रहे हो, या मोटिवेट कर रहे हो, या कुछ मैसेज दे रहे हो, कुछ शहीदों के बारे में है, कुछ देश के बारे में है, कुछ हंसी मजाक है, कुछ बॉलीवुड है, कुछ तो करो कि आपकी दुकान में आके बोले यार अलग अलग सा लगा, 4 लोगों को बताए, फिर वो भी आए। तो ये तो थी 10 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत बेसिक है, और आप चाहे तो उसको आज से अप्लाई कर सकते हैं, और इस दिवाली इसको अप्लाई करना ही करना है, रिजल्ट लाने ही लाना है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इन 10 में से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो इस दिवाली आप काम में ले रहे हो। और मुझे आपसे चाहिए वादा, एक
कि जैसे ही ये स्ट्रेटजी काम में लोगे और पूरी दिवाली निकलेगी, इस स्ट्रेटजी से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, या कितना हुआ, या क्या फायदा हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा आके बताओगे सर ये वाली स्ट्रेटजी काम में ली थी, इससे ये वाला फायदा हुआ, जिससे बाकी सबका भी फायदा हो और ये वीडियो आगे चलती रहे। ये वीडियो बनाया दिवाली के लिए है, पर ये आपको न्यू ईयर में भी काम देगा, होली में भी काम में देगा। और अगर आप इस वीडियो पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स गया, आपका बहुत अच्छा प्यार आया, तो अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग वीडियो स्ट्रेटजी मैं आपके लिए बना सकता हूं। तो ये अलग सा प्रयास था, पहली बार क्लास इस तरह से ली है। आप मुझे बताइए अच्छी लगा है तो उसको आगे बढ़ाएं, नहीं लगे तो जय माता दी। सो धन्यवाद, जय हिंद।